बहुत आसान मसला क्लियर कर दिया उन्होंने कि 9th और फर्स्ट ईयर के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, आप सेकंड एनुअल में भी जाएंगे तो आपके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। नंबर 2, एआई की मार्किंग। उन्होंने कहा कि हम एआई से मार्किंग नहीं करवा रहे। उसने ये भी नहीं कहा कि हम एआई को टेस्ट कर रहे हैं, उसने कहा हम एआई से मार्किंग ही नहीं करवा रहे, आपके सब एग्जामिनर, आपके हेड एग्जामिनर्स और जो मैनेजमेंट है फेडरल बोर्ड की वो देख रही है मार्किंग को। अब इसका मतलब ये है कि वो जो एआई से टेस्ट होकर आते हैं वो जस्ट और जस्ट जो है वो टीचर्स के लिए हैं, वो बच्चों के लिए नहीं है, उसकी मार्किंग नहीं होगी, उसके नंबर नहीं लगेंगे, नंबर वही लगेंगे जो आपके टीचर्स आपके नंबर लगा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने, इस पॉइंट को बड़ा क्लियर कट क्लियर कर दिया। उसके अलावा ये जो बड़ा इशू है व्हाइटनर वाला, हमने व्हाइटनर कर दिया, हमने कट कर दिया, हमने ऐसे लिख दिया, हमने वैसे लिख दिया। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि अगर आपने एमसीक्यूज के अंदर किसी बबल को गलत फिल करके उसको व्हाइटनर करके दूसरी जगह के ऊपर फिल किया है तो वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि मशीन उसको पिक करती है या नहीं करती। ठीक है, मतलब उस हवाले से कोई टीचर या कोई ऑफिशियल कुछ नहीं कर सकता। मशीन के अंदर वो पेपर जाएगा, अगर वो उस व्हाइटनर को पिक कर लेता है तो आपका एमसीक्यूज कैंसिल 0, अगर वो पिक नहीं होता तो डेफिनेटली आपका एमसीक्यूज चेक होगा, अगर वो ठीक है तो उसके नंबर आपको जरूर जरूर मिलेंगे। ये बड़ा अच्छा था। अच्छा, फिर एक मसला था कि हम ईमेल करते हैं फेडरल बोर्ड को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फेडरल बोर्ड तक हमारी बात पहुंची है या नहीं पहुंची। तो इस हवाले से उनका बड़ा अच्छा स्टांस था, उन्होंने कहा कि मैं आपकी सजेशन को लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि आज से ईमेल का आपको रिस्पॉन्स आएगा। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने जो बात करनी थी वो मैंने फेडरल बोर्ड तक कर दी है, फेडरल बोर्ड ने सुन ली है। दूसरा ये होगा कि उसने ये कहा कि शर्त यह है कि आपने हमें ठीक एड्रेस के ऊपर मेल की हो। तो दूसरा फायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस ईमेल के ऊपर मेल की है आया वो ठीक भी है या नहीं। गलत हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ईमेल आपको कहीं से गलत मिल जाती है। तो दो चीजें हैं, एक तो आपको जवाब आ जाएगा, दूसरा अगर जवाब नहीं आता तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार मैंने ईमेल ही लगता है किसी गलत पते के ऊपर भेज दी है। तो ये बड़ा अच्छा है। लास्ट में बता दूं, पाकिस्तान स्टडी के फ्रेमवर्क, पेपर पैटर्न, दिस दैट चीजें, उसने कहा जी हर चीज रेडी है, हमारे टीचर्स ने हर चीज तैयार करके दी हुई है हमें, जस्ट ये ईद की छुट्टियां हैं, ईद की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह जो क्लास 10th का फ्रेमवर्क होगा, जो क्लास 10th की सारी चीजें होंगी वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी, वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। तो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी इंप्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी ई कचहरी थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ही, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसी जो ई कचहरियाँ ये बड़ी कम मिलती हैं जिसमें इतने मसले मसाइल बच्चों के जो है वो क्लियर कर दिए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था और इसके ऊपर अप्रिसिएशन जो है वो फेडरल बोर्ड की ज़रूर बनती है। तो मिलते हैं नाज़रीन अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।